थोड़ा सा ऐसे लोगों से पूछ भी लेना जिन्होंने जिंदगी तीर्थों में घुमा दी, और जो ड्राइवर हैं वो तो दिनों रात घूमते हैं। गुजरात से चलेंगे राजस्थान और यूपी और फिर बिहार और नेपाल के बॉर्डर तक चक्कर लगाते हैं, और इधर कन्याकुमारी और उत्तराखंड दिनों रात, और घर पे कभी कभी महीने में, एक आध महीने में, 2 महीने में उन्हें गुरु मिल गए। उन्हें छोड़ो, ये टूरिस्ट के जो चलो तीर्थों में जो जाते हैं, तीर्थों के जो टूरिस्ट वाले बस वाले हैं, उन्हें गुरु मिल गए। अथवा कहो, मैं कहता हूं कि मंदिर के आसपास में भी लोग रहते हैं, उन्हें गुरु मिल गए। तीर्थों में भी लोग रहते हैं, उन्हें गुरु मिल गए क्या? काशी के विद्वान जहां मीरा जन्म लेती है, मेड़ता, उसके घर पर जाकर के दीक्षा देने जाते हैं। वृंदावन के संत मेड़ता में जहां मीरा जन्म लेती है, दूधा राव जी के यहाँ स्वयं जाकर के मीरा को भजन सिखाने जाते हैं। एक संत स्वयं मीरा को जाकर के और अपना आ, आ, अपना सितार देने के लिए घर जाते हैं। तो हमें गुरु और भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर शिष्यत्व, हमें अपने अंदर पात्रता डेवलप करनी है, और वो कथा से होगी, वो ब्रह्म विद्या से होगी, पात्रता। और सुनो, भगवान के हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को ढूंढ लें, लेकिन भगवान की जो क्षमता है वो इतनी अपार है कि उसके लिए तो हम ढूंढे ही पड़े हैं। उसे तो केवल प्रकट होना है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि द्रौपदी के पास में ही भगवान खड़े थे, लेकिन द्रौपदी पुकारे तब तो, पात्रता आ जाए तब तो, हमारे अंदर पात्रता आ जाए। तुलसीदास जी का जन्म इलाहाबाद के पास एक छोटे से गांव राजापुर में हुआ। जन्म लेते ही, और जो माता बहनों को वो सुलझाने के लिए और संभालने के लिए आती हैं, दाई, उसने जाकर के बाहर और उनके तुलसीदास जी के पिताजी को सूचना दी कि आपके यहाँ बालक हुआ है, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं है। अरे बोले, बालक हुआ है तो खुशखबरी क्यों नहीं है? बोले, खुशखबरी यूं नहीं है कि वो बालक सामान्य बालक सा नहीं है, हमें तो लगता है कि कुछ असुर के लक्षण है उसमें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़ी बड़ी बुद्ध पुरुष, महापुरुष आए, लेकिन उन्हें लोग संसार का लोग नहीं जान पाते। अब वो दाई थी, उसके अपना नजरिया था। बोली, वो बालक हमको तो सही नहीं लगा, ऐसा बालक कोई नहीं होता, और वो तो हमें कोई असुर लगता है। अब यहाँ कोई संत होता तो बता था, ये असुर नहीं है, ये साक्षात परमात्मा का लाडला, परमात्मा की विभूति है। लेकिन दाई की नजरों से उस बाप ने देख लिया, उसने कहा असुर है। बोले तो उसने पंडित बुलाए, पंडित भी वैसे ही रहे। उन्होंने कहा हाँ। तो तुलसीदास जी का जन्म ऐसा कैसे, क्या हुआ था जिससे कि वो उसे असुर मान रहे थे? ऐसा हुआ था, तुलसीदास जी जो है ऐसे जन्मे नहीं थे जैसे बालक, छोटा बालक जन्म लेता है बंद आंखों में और रोने वाला ना। पहली बात तो यह, तुलसीदास जी गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब वो जन्म लिए तो इतना उनका आकार था, 5 वर्ष के बच्चे का होता है, और उनके दांत 32 दांत साथ आए थे, और 32 दांत जिनके, बहुत से लोगों के तो 32 दांत मरते दम तक भी नहीं होते, किसी के 30 रहते हैं, किसी के 31, किसी के 28, पूरे के पूरे 32, और 32 दांत जिसके संग आए हों, उसकी वाणी कितनी सिद्ध होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो पंडितों ने जो आए थे, विप्र लोग, जो उन्होंने कहा कि देखो, अभी इसका जो जात कर्म संस्कार होता है, कोई नामकरण संस्कार होता है, वो अभी हम नहीं करेंगे, ये 2-4 दिन देख लो, यदि ये जीवित रहता है। ऐसे बच्चे अक्सर करके जीवित नहीं रहते,
और जीवित रह भी गए तो शायद समाज के लिए, परिवार के लिए ठीक नहीं होते। और वास्तव में महापुरुषों को जब संसार अपनी नज़र से नापता है ना, तो उसे यही लगता है कि ये महापुरुष संसार के लिए ठीक नहीं है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये परिवार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि संसार के लिए और परिवार के लिए तो वे ठीक रहते हैं जो संसार को और परिवार को बढ़ाएं, इस दुनिया की गंदगी को बढ़ाएं, हैं? जो संसार को जिसके भवरोगों को मिटा दें, जिसका संसार मिटा दें, वो संसार के लोगों के लिए वो ठीक कैसे हो सकता है? तो लोगों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं है, ये अशुभ है। और अक्सर करके संत के महापुरुष के बारे में दुनिया ये ये सोच ही लेती है